असद भूम्या संभवत तद्यामेत महद विचय तद्वै ततो विधुपायत प्रत्यकय कर्तारं ऋच्छतु। मंत्र कहता है असद भूम्या संभवत, ये पाप की कहानी है थोड़ी। अंधकार से अज्ञान के कारण पाप उत्पन्न होता है। ये मनुष्य जो है अज्ञान कारण अगर ज्ञानी हो जाए ना तो ये कम पाप करेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य जो है वो पाप कर्म किया करता है, गलत काम करता है, अधर्म के काम करता है। तो ऋषि दयानंद ने जब वेद का इसका अर्थ किया तो लिखते हैं असद भूम्या संभवत तद्यामेत महज विचय। अच्छा, मनुष्य ने जो पाप किया है क्या वो समाप्त हो गया? तो मंत्र कहता है समाप्त नहीं हुआ। तद्यामेत महज विचय, महाविस्तार वाला होके आकाश को चला गया है। पाप समाप्त नहीं हुआ उस व्यक्ति का, महाविस्तार बोल के आकाश को हो गया। कि फिर क्या हुआ कि तद्वै ततो विधुपायत प्रत्यक है, वहाँ वो पाप फिर धीरे धीरे पकता है और पकने में समय लगता है, और पकने के बाद वो पाप फिर लौटता है, और लौट करके क्या करता है? कर्तारं ऋच्छतु, जो करने वाला है उसी पर पड़ता है, उसी को नष्ट करता है, उसी को दुख देता है। ये पाप की एक कहानी वेद के अंदर, अथर्ववेद में ये आती है कि पाप कैसे उत्पन्न होता है। कि पाप अज्ञान से उत्पन्न होता है, और अज्ञान से उत्पन्न होने के बाद पाप नष्ट नहीं होता, महाविस्तार वाला होकर आकाश को चला जाता है, और आकाश के जाने के बाद पाप पकता है और लौट करके आता है, और लौट करके जो पाप का करने वाला है उसी को वो नष्ट करता है। अब आप जरा इसको देखिए संसार में कि क्या ऐसा है वास्तव में या ऐसा नहीं है। आप संसार में देखिए तो आपको पता लगेगा कि ऐसा ही है। मनुष्य पाप कर्म करता है, उस समय क्या समझता है? मुझे किसी ने देखा नहीं है, पुलिस वालों को भी पता नहीं है, मैंने घर में भी नहीं बताया है, मेरे भाई बंद भी नहीं जानते हैं, मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया है। लेकिन ये बताओ वो पाप लौट करके आता है कि नहीं आता है? और उस व्यक्ति पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। भारतवर्ष के नामी तीन संत, और तीनों संतों के नाम में राम लगा हुआ है। ये भगवान के अवतार थे तीनों, अपने को कहते थे हम ईश्वर के अवतार हैं। पुलिस वाले इनके पैर छुआ करते थे, नेता लोग इनसे आशीर्वाद लेते थे, इनके करोड़ों चेला थे। एक हरियाणा में तो 61 एकड़ में उसका रामपाल का आश्रम था। उत्तर प्रदेश में संत आसाराम बापू के जाने कितने आश्रम और कितने चेले, करोड़ों रुपया। अच्छा ये बताओ, ये संत के जो ईश्वर के अवतार थे, अपने को भगवान का अवतार कहते थे, जिनके के पुलिस वाले पैर छूते थे, सब छूते थे, ये जेल में पड़े कि नहीं पड़े? पड़े जेल में। और जेल में भी कैसी सजा है? आजीवन कारावास, यानी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे, अंतिम सांस भी जेल में रहेंगे, मृत्यु तक। अच्छा, किसने पहुंचाया जेल में इनको? आप जरा विचार करो, इन्हें जेल में किसने पहुंचाया? पुलिस वाले तो पैर छूटे थे, क्या पुलिस वालों ने जेल में पहुंचाया? नहीं। अच्छा, क्या मजिस्ट्रेट ने जेल में पहुंचाया? उसने भी नहीं। तो किसने पहुंचाया? इनके किए हुए कर्म। इन्होंने जो कर्म किए थे, इनके ऊपर बलात्कार के केस, मर्डर के केस, संपत्ति के हरण के केस, जाने कितने तरह के केस थे इन लोगों पर। ये क्या समझते थे? अरे नेता लोग हमारे आशीर्वाद लेते हैं, हम जिस नेता को फोन करेंगे हम पे कौन हाथ डालेगा, हम पे कौन हाथ डालेगा, इसलिए जो चाहो सो करो। लेकिन याद रखना, जब ईश्वर का कोड़ा चलता है, ईश्वर का कोड़ा, तो न तो धन काम आता है, न मित्र काम आते हैं, न पुलिस काम आती है, न नेता काम आते हैं। जब ईश्वर का कोड़ा चलता है तो दंड मिलके ही रहता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता उस समय। चाहे भले ही आपके राष्ट्रपति से संबंध हो, भले ही आपके प्रधानमंत्री से संबंध हो, लेकिन कर्म जो पीछा करता है, और वो पीछा करने वाला कर्म जब पक करके लौट करके आता है, तो आपकी रक्षा कोई उस समय नहीं कर सकता। न धन काम आएगा, न मित्र काम आएंगे, न कोई काम आएगा।
आपको भोगना ही पड़ेगा। और तीनों संत देखो जेल में पड़े हैं और ईश्वर के अवतार कहते थे कि हम भगवान के अवतार हैं। ये हरियाणा के जो रामपाल थे, इन्होंने तो आश्रम में एक लिफ्ट सी लगा रखी थी, बताते हैं, और लिफ्ट में बैठ करके नीचे उतरते थे। बैठने वाले जो भोले भाले लोग क्या समझते थे, अरे भगवान प्रकट हो गए। लिफ्ट एकदम नीचे आई, भगवान प्रकट हो गए, और लिफ्ट एकदम ऊपर उठ गई, अरे भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बताओ ये अंधविश्वास, ये जनता, हिंदू जनता, इसे आप कहाँ तक उठाओगे? अगर ऋषि दयानंद ने इतना काम न किया होता तो आज इतनी जागृति नहीं होती। जितना नव जागरण आपको दिखाई दे रहा है, जितना नव जागरण, चाहे वो भारतवर्ष में हो चाहे विश्व के अंदर हो, पूरे विश्व में जितना नव जागरण है, इस नव जागरण का अगर कोई कारण है तो वो ऋषि दयानंद है। पूरे विश्व के अंदर, अकेला भारतवर्ष नहीं, विदेशों में भी गोले और कारे का बहुत भेद था। आपने अगर महात्मा गांधी का जरा भी इतिहास पढ़ा हो, जब वो टिकट लेकर के फर्स्ट क्लास में ट्रेन में बैठ के आ रहे थे तो एक अंग्रेज ने क्या कहा, मैं काले आदमी के साथ बैठ के यात्रा नहीं कर सकता। तो स्टेशन मास्टर ने महात्मा गांधी को टिकट होते हुए भी डिब्बे से उतार दिया था कि नहीं, अंग्रेज के साथ वो नहीं, अंग्रेज गोरे के साथ, काले के साथ। अगर ये भी भेद आज मिटा तो ये ऋषि दयानंद की देन से मिटा। अमेरिका के अंदर अश्वेत ओबामा राष्ट्रपति बना, नहीं कभी भी गोरे जो थे काले को राष्ट्रपति नहीं बनाया करते थे। उनके चर्च अलग थे, उनके चर्च अलग थे, गोरों के चर्च अलग, कारों के चर्च अलग। देखो आप, इतना अंधविश्वास था। तो कर्म जो है, याद रखना, पीछा करता है। लेकिन लोगों ने क्या काम किया, पौराणिक जगत के लोगों ने कहा हम तुम्हारे कर्म माफ करा देंगे, चिंता क्यों करते हो, चाहे कुछ करो। क्या अच्छा माफ करा दोगे? हाँ, तुम ऐसा करना, गंगा स्नान किया करना, पंडित जी को दान दे दिया करना, लीलावती कलावती की कथा घर में करा लो, और कुछ नहीं है काशी हो आओ। और अगर कुछ नहीं है, मान लो गंगा गंगा नहीं भी जा रहे पे हो तो घर ही पे बैठ के कह लो गंगेती गंगेती, बस हो गया काम, पाप माफ। गंगा स्नान कर आओ, पाप माफ। काशी घूम आओ, पाप माफ। लीलावती कलावती की कथा करा लो तो भी माफ। गुरु आपको दान दक्षिणा दे आओ तो पाप माफ, और पंडित जी को आप दे आओ तो दान। अच्छा ये बताओ, पाप माफ का जब इतना तरीका बढ़िया निकाल दिया लोगों ने, तो लोग पाप तो करने ही लगे। फिर अरे क्या जाके गंगा नहाया आएंगे, क्या बात है, करो जो कुछ है, जो चाहो सो करो। काशी का महात्म्य लिखा हुआ है, काशी का महात्म्य क्या लिखा है देखो, वो लिखते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम और काशी क्षेत्रे विनिश्चित। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, संसार के किसी कोने में आप पाप कर्म करो और कहाँ आ जाओ, काशी क्षेत्रे विनिश्चित। बस काशी की सीमा में आ जाओ, केवल आप काशी की सीमा में घुस जाओ, बस पाप माफ। क्यों पाप माफ है? क्योंकि काशी जो है वो शिव जी के त्रिशूल पर टंगी हुई है। देखो आप, काशी शिव जी के त्रिशूल पर टंगी हुई है, और भोलेनाथ काशी में विराजमान है, और भोलेनाथ के जो गण हैं ना, वो काशी की रक्षा कर रहे हैं। तो जो ऐसी काशी है जहाँ भोलेनाथ खुद विराजमान हैं, उनके गण काशी की रक्षा कर रहे हैं, और त्रिशूल पे काशी टंगी हुई है। तो इसलिए अन्य क्षेत्र कृतम पापम काशी क्षेत्र विनिश्चिते, काशी के सीमा में आ जाओ, बस काम खत्म, पाप सब खत्म। लोगों ने, राजाओं ने उस समय काशी के अंदर अपनी अपनी कोठियाँ बनवा ली थी कि अंतिम समय में काशी पहुंच जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। कोठियाँ बना ली थी मकान के, अंतिम समय में काशी पहुंच जाया करेंगे। काशी की सीमा में घुसो, कोई बात नहीं। और देखो, भोलेनाथ के दर्शन करो, प्रातःकाल अगर आपने दर्शन कर लिए तो 7 जन्मों के पाप माफ। 7 जन्मों के, जो तुमने पिछले 7 जन्म लिए हैं उनमें जितने पाप किए हो सब माफ। अगर आपने भागवत कथा करा दी और भागवत सुन ली तो 7 जन्म के पाप, वो भी पाप माफ कर रहे हैं भागवत वाले। अब ये बताओ, जब सब पाप माफ करने में लगे हैं, भागवत करा लो तो कथा माफ, काशी में हो आओ तो कथा माफ, तो जब सर्व तरह से तो पाप माफ,
लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या घोषणा की, ये है विशेषता ऋषि दयानंद की। ऋषि दयानंद कहते हैं संसार के लोगों, तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे काशी जाओ, चाहे गंगा नहाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे भागवत सुनो, तुम्हारा किया हुआ पाप तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें उसका दंड भोगना पड़ेगा। ईश्वर जो दंड देगा उससे तुम बच नहीं सकते हो, इसलिए कोशिश ये करो कि पाप ही न करना पड़े। अगर बचना चाहते हो तो पाप से ही बचो कि पाप न करना पड़े, लेकिन आप उसके फल से नहीं बच सकेंगे, आपको फल तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म जो है वो आपने जो किया है उसका संस्कार आपके चित्त में मौजूद है। लोगों ने प्रश्न किया कि चलिए हमने पाप किया, हमने तो ऐसी जगह पर पाप किया था जहाँ कोई देख ही न सके हमें। हमने कहा कि चलो मान ली आपकी बात, लेकिन एक बात बताओ कि ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं है? तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है। तो ईश्वर सर्वव्यापक है तो जिस जगह पर तुमने पाप किया है वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? तो उसे तो पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ईश्वर से कैसे बचोगे? कोई तरकीब है ईश्वर से बचने की? वो तो तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है। वेद भी कहता है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, और भगवान श्री कृष्ण भी गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह जो ईश्वर है वो सब भूत प्राणियों के हृदय के अंदर विराजमान है। तो तुम्हारा किया हुआ कर्म बोलो ईश्वर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कैसे बचोगे उससे? चाहे तुम कहीं चले जाओ, एकांत में चले जाओ, कमरा बंद करके बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, लेकिन वो तो तुम्हारे अंदर है, उससे तुम्हारा कर्म छिप नहीं सकता। तो कैसे बचोगे भाई तुम? ईश्वर तो दंड देगा। तो देखो कर्म विपाक कैसे होता है, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जो सत्यव्रत सिद्धांतालंकार गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार। उसमें उन्होंने एक शीर्षक दिया है कर्म विपाक का, कि कर्म कैसे पकता है, कैसे पीछा करता है और कैसे उसका फल भोगना पड़ता है। वो मैं आपको सुना रहा हूँ इसलिए कि वो प्रामाणिक पुस्तक है, और वाइस चांसलर थे, विद्वान आदमी थे, तमाम प्रकार का साहित्य उनका। वो लिखते हैं महाराष्ट्र की पहाड़ियों में एक डकैत था, वो डकैती डालता था और जो कोई वहाँ से निकलता था उसको वो लूट लिया करता था, और लूटने के बाद उसे मार भी दिया करता था। मार इसलिए देता था कि आगे जाएगा, कहेगा, पकड़ेगा, हो सकता है पुलिस से कहे मुझे पकड़ा जाए, तो वो चिन्ह मिटा दिया करता था। उसका ये कहना था कि चिन्ह मिटा देता हूँ। एक वैश्य जो था वहाँ से बहुत संपत्ति लेके निकला, बहुत संपत्ति थी, तो उसने पकड़ लिया डकैत ने और सारी संपत्ति छीन ली और उसे मारने लगा। तो वैश्य ने कहा कि भाई मुझे मारता क्यों है, तूने मेरी सारी संपत्ति ले ली है और मुझे छोड़ दे, मैं अपने फिर कमाऊंगा खाऊंगा। बोले कि नहीं, मैं चिन्ह नहीं छोड़ता हूँ, मैं जो है जिसकी संपत्ति लूटता हूँ मार देता हूँ। क्यों? क्या आगे जाकर के पता नहीं तुम क्या रहस्य करोगे और मैं पकड़ा जाऊँ। मार दिया उसने, वैश्य मार दिया। तो वो वैश्य जो है, अब संपत्ति उसकी उस पर बहुत थी, तो डकैत ने सोचा चलो शहर में चल के रहेंगे, अब डकैती डालना बंद करो, बहुत माल मिल गया है। शहर में पहुंच गया, कोठी खरीद ली उसने, कार खरीद ली, सब कुछ रह लिया। शहर में पता नहीं लगता है एकाएक आदमी कहाँ से इतना धनवान हो गया। शहर में कुछ पता नहीं लगता किसी के बारे में, पड़ोसी के बारे में नहीं जान पाता। जब इतना हो गया तो लोगों ने समझा कि ये कोई धनी वानी आदमी है, कोठी भी है, कार है, सब कुछ है, अकेला है, चलो इसका विवाह कर दो। तो एक उसका विवाह हो गया, अब 1 से 2 हो गए, विवाह हो गया, 2 साल में उसके एक लड़का पैदा हुआ, अब 3 हो गए, बड़े आराम से परिवार चल रहा है। उसने जो संपत्ति थी उसमें से थोड़ा बहुत व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिया है, आय का साधन भी बन गया है, परिवार भी है, मकान है, कार ही है, सब कुछ है। 20 साल का लड़का हो गया, 20-25 साल का, तो उसका विवाह भी हो गया, अब 4 हो गए।
अब क्या होता है कि लड़का उसका बीमार पड़ता है। देखो अब लड़का बीमार पड़ता है तो वो उसे डॉक्टरों के पास ले जाता है, लेकिन कोई डॉक्टर उस लड़के की बीमारी का निदान नहीं कर पाता कि आखिरकार बीमारी क्या है। अब पैसा खर्च हो रहा है, जो कोई भी उसे सलाह देता है भाई अमुक डॉक्टर बढ़िया है, वो अच्छा है, वहाँ का इलाज अच्छा है, वो वहीं नहीं भाग रहा है, लेकिन लड़का उसका ठीक नहीं हो रहा है। तो एक दिन प्रातःकाल का समय है, नर्सिंग होम में लड़का लेटा हुआ है पलंग पर और बाप पास बैठा हुआ है। लड़का आंखें खोलता है, बाप ने समझा मेरा बेटा ठीक हो रहा है। लड़का बाप से कहता है पिताजी आप मुझे पहचानिए मैं कौन हूँ। अब इसका माथा ठनका, अरे कैसी बातें करता है बेटा, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा इलाज करा रहा हूँ और अभी तो तेरा विवाह किया है, तू भूल गया इन सब बातों को। अब बेटा जो है इन सब बातों को सुनकर के फिर कहता है पिताजी गौर से देखो मैं कौन हूँ। अब ये बड़ा परेशान, फिर कहता है बेटा मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है, हम तुम इतने वर्षों से साथ रह रहे हैं, मैं तेरा इलाज करा रहा हूँ, चिंता मत कर, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ। इसने समझा शायद कोई दिमाग पर असर हो गया हो, कहा कि मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ, लिवा करके लाता हूँ, तेरा इलाज कराऊँगा। बोला कि पिताजी वक्त नहीं है, अब आप गौर से देखिए मैं कौन हूँ, और यदि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं ही आपको बताई देता हूँ। आपने महाराज की पहाड़ियों में कोई वैश्य लूटा था। अब तो ये और भी ज़्यादा परेशान कि मैंने ये घटना तो पत्नी को भी नहीं बताई, न किसी मित्र को बताई, किसी को नहीं बताई, इसको कैसे पता लगा ये मेरा पुत्र है, कभी भी इस घटना की चर्चा ही नहीं की। बोला कि आपने वैश्य को लूटा था किसी को, और पिताजी आप ध्यान कर लो मैं वही वैश्य बेटा बन करके आपके घर में आ गया हूँ। अब जरा देखना, ये जो घटना है हीरेनाथ दत्त जो बंगला साहित्य के लेखक हैं, जिनकी पुस्तक है कर्मवाद जन्मांतरवाद, पुस्तक का नाम है कर्मवाद जन्मांतरवाद, उस बंगला साहित्य का ट्रांसलेशन हुआ है हिंदी में, उसमें से सत्यव्रत सिंह ने ये उद्धरण जो है वो प्रस्तुत किया है। तो वो बेटा कहता है पिताजी मैं बेटा बन के आपके आ गया हूँ, और हिसाब लगा के देख लो जितनी संपत्ति आपने मुझसे लूटी थी वह सारी संपत्ति मेरे ऊपर खर्च हो गई है इलाज में। आपकी कोठी जो है वो भी गिरवी रख चुकी है, और मैं बनिए का बेटा हूँ, यही शब्द लिखे हैं उसमें, मैं बनिए का बेटा हूँ, ब्याज मुझे बहुत प्यारी है। अब ब्याज में ये बहू रहेगी, इसका आप खाने पीने का इंतजाम करना और इसकी व्यवस्था बनाना, और इतना कह करके बेटे का प्राणांत हो जाता है। हीरेनाथ दत्त इस घटना के नीचे देखते हैं संसार के लोगों, कर्म बहुत विचित्र है, कर्म को पहचानो और इस कर्म को सोच समझ करके करो। ये कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है, कर्म ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त कराता है, कर्म ही तुम्हें मोक्ष दिलाता है, और कर्म ही तुम्हें जेल में पहुंचाता है। कर्म ही तो मोक्ष दिलाता है, तुम्हारा जो कर्म है वही तो तुम्हें मोक्ष दिलाएगा, और यदि कर्म तुम्हारा ऐसा है तो वही कर्म तुम्हें जेल में भी पहुंचा देगा, वही कर्म तुम्हें नाना प्रकार के दुखों में डाल देगा। इसलिए हीरेनाथ दत्त लिखते हैं कि कर्म जो है वो बहुत विचित्र है, इस कर्म को हमेशा सोच समझ करके करो। एक बात और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक ने कहा आचार्य जी ये शरीर जो है ना ये तो चिता पे जल जाता है। मैंने कहा हाँ चिता पे जल जाता है, बेकार हो जाता है, तो कि ये बताइए परमात्मा हमारे किए हुए कर्मों को कैसे जान लेता है? शरीर तो चिता पे जल गया। मैंने कहा परमात्मा की व्यवस्था को समझो, ये जो शरीर है ना, ये स्थूल शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और एक और शरीर है वो है कारण शरीर। ऋषि दयानंद ने 3 कारणों का वर्णन किया, 3 शरीरों का। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 तत्वों से मिलकर के बना है, 5 तन्मात्राएं
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व हैं। इन 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में रहता है। ये स्थूल शरीर जो है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जीवात्मा उस सूक्ष्म शरीर के साथ निकलता है, ये शरीर रह जाता है, इसको चिता पर जला देता है आदमी। सूक्ष्म शरीर चिता पर नहीं जलता, ना आत्मा चिता पर जलता है। आत्मा तो नित्य है, जैसे परमात्मा नित्य है वैसे ही आत्मा भी नित्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, वह जो आत्मा है वह न तो अग्नि उसे जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है। आत्मा अमर है। और वेद ने भी कहा है, वेद में भी यही आया, वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। वेद ने कहा वायुरनिलम अमृतम, वो आत्मा कैसी है? अनिलम है, अभौतिक है, अमृत है, भस्मांतम शरीरम, ये शरीर भस्म होने वाला है। तो जीवात्मा उस सूक्ष्म शरीर में रहता है। तो जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तो वो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। उस सूक्ष्म शरीर में मन है, और मन के जो है 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 मिलके अंतर चतुष्टय कहलाता है। तो जो चित्त है ना, ये चित्त सारे संस्कार ग्रहण करता रहता है। अब चित्त तो जला नहीं है चिता पर, चित्त सारे संस्कार ग्रहण कर रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका चित्त जो है संस्कार ग्रहण कर रहा है उसका, हर काम का, चाहे वो शुभ काम है, चाहे वो अशुभ काम है, चाहे आप असत्य बोल रहे हैं, चाहे आप सत्य बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका जो चित्त है ये सारे संस्कार ग्रहण कर रहा है। जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना, और वो आपके सब क्रियाओं को लेते रहते हैं, ऐसे ही चित्त जो है वो आपकी सब क्रियाओं को ग्रहण कर रहा है। तो एक ने कहा, आचार्य जी कैसे मान लें कि चित्त ग्रहण कर रहा है? हमारे सारे संस्कार चित्त में इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने कहा देखो, आप याद करो 10 साल पहले का जीवन। मैंने कहा 10 साल पहले क्या करते थे? अरे कि कॉलेज में पढ़ते थे। मैंने कहा तुम्हें कौन हिंदी पढ़ाता था, कौन इंग्लिश पढ़ाता था, कौन मैथ्स पढ़ाता था, सब बताता गया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, 10 साल पहले की बात तुम्हें ये कैसे याद है? ये कहाँ पर है अंकित? चित्त, ये चित्त में अंकित है, चित्त में संस्कार है। ये माताएं बहनें बैठी हैं, मान लीजिए 20 साल पहले आप 4 सहेलियां थीं, एक की शादी होकर के कलकत्ता चली गई, एक मुंबई चली गई, एक कहीं चली गई। 10 साल बाद कोई ऐसा उत्सव हुआ कि आप चारों सहेलियां इकट्ठी हुई। अच्छा ये बताओ, आपने आपस में सबको पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? क्या यही मेरी सहेली है? 10 साल पहले यही सहेली थी मेरी, इसकी शादी हो गई, ये कैसे पहचान लिया? चित्त में फोटो भी है। आपने 100 के बीच में बैठी हुई सहेली को पहचान लिया है, 100 है फोटो, लेकिन आपने पहचान लिया ये सहेली है मेरी। इसका मतलब है कि उसका फोटो भी आपके अंदर है। तो चित्त जो है संस्कार लेता है, वार्तालाप का संस्कार लेता है। क्या बात हुई ये भी याद है आपको? 10 साल पहले हमने उससे ऐसे बात की थी, उससे ऐसे लड़ाई हो गई थी हमारी। आपके अंदर वार्तालाप भी है, आपके अंदर फोटो भी है, आपके अंदर उसका संस्कार है। तो चित्त जो है सारे संस्कार ग्रहण करता रहता है। और परमात्मा तो है ही सर्वव्यापक, परमात्मा भी मौजूद है और चित्त सारे संस्कार ग्रहण कर रहा है। तो जब ये सूक्ष्म शरीर जीवात्मा यमाचार्य के सामने पहुंचता है, यमाचार्य कौन है? परमपिता परमात्मा। तो वो सारा आपका कारनामा जान जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैं जो गलत काम कर रहा हूँ इसे कोई देखने वाला नहीं है। इसे देख रहा है देखने वाला, और देखने वाला तुम्हें दंड देगा, बचेगा नहीं। चाहे कुछ भी करना, चाहे गंगा नहाना, चाहे लीलावती की कथा करना, चाहे हवन करना, कुछ भी करना, गलत काम तो गलत काम ही है। वो पाप को माफ नहीं होने देगा।